हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 6800 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट एक सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। चूंकि एक बार परीक्षा रद्द हो गई है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर पूरा महकमा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पीछे लगा हुआ है और सभी की यही कोशिश है कि सुचितापूर्ण ढंग से बिना किसी व्यवधान के इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। तो इसके लिए लगातार नए नए आदेश देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो एक नया आदेश फिर से देखने के लिए मिला है। देख सकते हैं दोस्तों, टीटी के सकुशल आयोजन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। अधिकारियों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सुबह की पाली में प्राथमिक स्तर व शाम की पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह दोबारा से परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में देखा जाए, अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि यह परीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति तय परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराएगी। प्रत्येक केंद्र पर 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, जिनकी देखभाल में पूरी परीक्षा होगी। इसी तरह उत्तर पुस्तिकाओं को कोषागार से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने की जिम्मेदारी डीएम द्वारा नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट व डीआईओएस की होगी। प्रत्येक पाली के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट अलग अलग किए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक संख्या में महिला कर्मियों की तैनाती के लिए भी कहा है। ये निर्देश समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं। अगर देखा जाए तो अपर मुख्य सचिव ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र खोले जाने और परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर उत्तर पत्रक सील करने की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मतलब जब सील खुलेगा और जब बंद होगा तो दोनों में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। और शासन की घोषणा के क्रम में परीक्षा में शामिल होने अभ्यर्थियों को परिवहन बसों और सिटी बसों में निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोविड के समस्त प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। अतिरिक्त सर्जिकल मास्क रखा जाएगा, जिसे अभ्यर्थियों के भूल कर आने पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को उचित दूरी पर भी बिठाया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो कुल मिलाकर 23 जनवरी को 100% एग्जाम होना है। इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। ओमिक्रॉन चाहे जितने क्रान आए, अब कोई क्रान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक क्रेन चलेगी और वो है यूपी टेट का एग्जाम तय समय पर सकुशल संपन्न कराना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में सचिव साहब का आदेश जारी हो चुका है और ये आदेश 6800 चयनितों के लिए खुशखबरी लेकर आया हुआ है। अब 6800 जो चयनित हैं, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब खुशियां मना सकते हैं। आदेश दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 17 जनवरी को ये लेटर लिखा गया 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सूचना मांगी गई है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना है ईमेल। तो ये वांछित सूचना बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर हार्ड कॉपी और एक्सेल सीट में 20 तारीख तक उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जनपद का नाम, पदों की संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, विशेष आरक्षण, लिंग, कार्यभार ग्रहण किया गया अथवा नहीं, कार्यभार ग्रहण नहीं करने का कारण, अनुपस्थित, निरस्त्रीकरण का कारण और ये सूचना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितने पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं और कितने पदों पर शेष हैं। और इसी के क्रम में देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जितनी सीटें वैकेंट रह गई होंगी, सभी पर 6800 अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया जाएगा अवश्य ही, चूंकि कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड अधिकारियों ने बता दिया है और वो ऑर्डर में भी आ गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
के पद जो हैं वो 68,000 शिक्षक भर्ती के नहीं हैं। तो किसी भी टेक्निकल समस्या से बचने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और आपको आई थिंक नेक्स्ट वीक में एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जनपद आवंटन सूची अब बहुत जल्द आने वाली है। ये जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी 20 तारीख तक, तो आपको जनवरी लास्ट तक ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो अभ्यर्थियों का हो जाएगा और इसके बाद काउंसलिंग भी करवा ली जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये 6800 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको रंच मात्र भी संशय में जीने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर इन केस बहुत ही खराब सिचुएशन रही तो चुनाव के बाद प्रक्रिया होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी भर्ती का मुद्दा है ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे वो कोई भी अन्य पार्टी हो, सभी ने इसका समर्थन किया है। तो आपकी इस भर्ती से सभी को उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से और इसी का मुद्दा बनाकर तो चुनावी पार्टियां, जो अपोजिट पार्टियां बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही हैं, और इसीलिए ये प्रक्रिया 100% यहाँ पर जल्द से जल्द पूर्ण होनी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 6800 का जो मामला है वो तो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा और असल मुद्दा है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। आज के सुबह के समाचार पत्रों में आपने स्पष्ट तौर पर देखा है कि जो भी सारी प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स है, वो कहीं ना कहीं निदेशालय के इर्द गिर्द घूम रही हैं। शिक्षा निदेशालय चाहे तो इस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, तो इस वजह से सभी छात्र यहाँ पर फोकस कर लें, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जाकर के अपनी मांग रखें और अवश्य ही यहाँ से और साथ ही साथ लखनऊ में सचिवालय में जाकर कुछ अभ्यर्थी प्रयास करें, जिससे कि ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो पाए। अन्यथा ये प्रक्रिया आपकी उतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। ये हार्डकोर रियलिटी है, एकदम से कह लीजिए कि इसमें जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी का नहीं है। तो इस वजह से आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप करवाना होगा, इसके लिए आपको खुद से प्रयास करने होंगे। अन्यथा फिर अगर चुनाव हो जाता है, इन केस अगर उथल पुथल होती है, आप समझ सकते हैं डिकोडिंग में, तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी मैनेजमेंट प्रबंध तंत्र इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ये परीक्षा लिखित के आधार पर नहीं होनी चाहिए थी। पहले भाई लेन देन करके ये भर्तियाँ होती थी, तो इस वजह से इसमें पदों की संख्या बढ़ने की भी न्यूज़ आ रही है, लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं है कि पद बढ़ ही गए हैं। तो इस वजह से आपको जो भी मामला है भाई, अब तक पदों की संख्या सब कुछ इसमें स्पष्ट हो गया। अदरवाइज पदों की संख्या के रिलेशन में एक आध लेटर और आ गए होते, सब कुछ क्लियर है। अब इसमें बेवजह कहें ना कहें अधिकारियों की वजह से ये भर्ती अब जो है प्रोसीडिंग में नहीं आ पा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भले ही चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हों, लेकिन उनसे ये कहिए कि आपने ही फेसबुक पेज से कब का कहा था कि 29-30 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी, लेकिन भाई क्या हुआ, नया साल बीता, सब कुछ हो गया यहाँ पर, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो इस वजह से दोस्तों आपको प्रयास करने होंगे और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर आपको ज़्यादा फोकस रहना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।